आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो ये दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम प्रकाश के गुणधर्म और इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के क्या क्या गुणधर्म होते हैं और प्रकाश की किरण क्या होता है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। इसको हम लिखते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। यह परिभाषा बहुत ही सिंपल है, आज भी हो जाएगा, लेकिन इसको समझना है हमको कि ये परिभाषा क्या कहता है। तो इसमें मुख्य दो वाक्य लिखा हुआ है, दो कंसेप्ट है। ये दोनों कंसेप्ट को हम समझते हैं। पहला ये है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। तो ये लिखने का अर्थ ये हुआ कि प्रकाश पदार्थ नहीं है, क्या है? ऊर्जा है। अब इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि जब प्रकाश ऊर्जा है, पदार्थ नहीं है, तो प्रकाश में क्या द्रव्यमान होगा? नहीं होगा। प्रकाश स्थान घेरेगा? नहीं घेरेगा। प्रकाश का आयतन होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश पदार्थ नहीं होता है। ये सब पदार्थ में पाया जाता है ना। स्थान कौन घेरता है? द्रव्यमान किस में होता है? आयतन किस में होता है? तो पदार्थ में होता है, और ये पदार्थ नहीं है, ऊर्जा है। तो इस वाक्य से हम यही समझेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरा वाक्य ये है, किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है। इस वाक्य को हम समझेंगे कि किस प्रकार से वस्तु को देखने योग्य बनाता है। तो इसके पहले हम प्रकाश के बारे में और कुछ समझते हैं, तब हम समझेंगे कि किसी वस्तु को कैसे देखने योग्य बनाता है। तो प्रकाश क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये वर्ड को थोड़ा सा समझना है। विद्युत चुंबकीय तरंग, ये देखिए क्या है? विद्युत है और ये चुंबकीय है। 10वीं कक्षा में पढ़ना है विद्युत और चुंबकीय के बारे में, ठीक है। अभी हम बहुत ही शॉर्ट में हम समझेंगे। ये क्या है? तरंग है। तो कैसे, पहले हम क्या बनाएंगे इसको? तरंग। ये तरंग है। इस तरंग में क्या क्या है? विद्युत शक्ति है और चुंबकीय शक्ति है। देखिए ये जो है विद्युत है, और इसके ठीक लंबवत चुंबकीय शक्ति होता है। क्या होता है? चुंबकीय शक्ति। इसके ठीक, तो ये बन गया विद्युत चुंबकीय तरंग। बस अभी इतना ही समझना है। इस तरंग के इस बिंदु को हम सिरिंग बोलते हैं, इस बिंदु को सिरिंग बोलते हैं, और ये दोनों के बीच के दूरी को, दो लगातार सिरिंग के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, और उस तरंगदैर्घ्य को हम लैम्बडा से सूचित करते हैं। तो ये भी बात को ध्यान में रखना है। 9वीं कक्षा में आप पढ़े होंगे इसके बारे में। इस बात को समझने के बाद हम समझेंगे किसी वस्तु को देखने योग्य कैसे बनाता है, मतलब हम कैसे देख पाते हैं कोई वस्तु को, ये इसी से हमको समझ में आएगा। तो बस अभी समझे, हम क्या समझे? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, ये 12th क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ना है। अभी हमको इतना ही जानना है कि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत शक्ति और चुंबकीय शक्ति
दोनों एक दूसरे लंबवत पाए जाते हैं। तो देखिए, हम समझते हैं किसी वस्तु को देखने योग्य कैसे बनाता है प्रकाश। तो आइए, एक हम यहां मोमबत्ती लेते हैं। इस मोमबत्ती के चारों तरफ क्या होता है? प्रकाश निकलता है। यहां पर हम एक वस्तु रखते हैं और एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है। उस व्यक्ति का केवल हम आंख बनाते हैं। अब देखिए, ये जब प्रकाश इस ओर आया, इस प्रकाश स्रोत से, मोमबत्ती से, तो इस वस्तु पर पड़ा। क्या पड़ा? प्रकाश। अब ये वस्तु प्रकाश को क्या किया? अवशोषित किया और प्रकाश इस व्यक्ति तक भेज दिया। तब इस व्यक्ति को ये वस्तु दिखाई देने लगा। तो ये वस्तु जो दिखाई देने लगा, तो क्या चीज देखेगा इस वस्तु का? दो चीज देखेगा। ये आंख जो है इस वस्तु को दो चीज देखेगा। पहला देखेगा इसका कलर कैसा है और इसका शेप साइज कैसा है। यही दो चीज देख पाएगा। तो ये दो चीज देख पाता है। कैसे देख पाता है? तो देखिए, हम बताए थे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश क्या होता है? एक तरंग होता है। तो तरंग होता है तो तरंग कैसे जाएगा? इस प्रकार से। अब देखिए, हम ये बताए थे कि इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। इसको हम लैम्ब्डा से सूचित करते हैं। मान लेते हैं कि इसका तरंग दैर्ध्य λ1 है। अब ये प्रकाश को अवशोषित करता है तो दूसरा तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश को यहां पर भेजता है। ये वस्तु इस तरंग दैर्ध्य को बदल देता है। ये बदलने का जो काम करता है, ये किस पर निर्भर पड़ता है? तो इस वस्तु के टेक्सचर पर निर्भर पड़ता है। अर्थात यह वस्तु अणुपरमाणु से बना होगा, तो अणुपरमाणु का जो व्यवस्थित होगा, अरेंजमेंट होगा, उस पर निर्भर पड़ता है कि ये वस्तु कितना तरंग दैर्ध्य का यहां पर भेजेगा। ये वस्तु कितना तरंग दैर्ध्य का प्रकाश इस वस्तु को भेजेगा, और वो तरंग दैर्ध्य जो होगा उस पर निर्भर पड़ेगा कि ये वस्तु का कलर कैसा होगा। अर्थात जो कलर होता है वस्तु का, वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर पड़ता है, और तरंग दैर्ध्य जो निर्भर पड़ता है ये वस्तु पर पड़ता है। तो देखिए, आप लोग ये जो तरंग दैर्ध्य का जो लंबाई है, हम 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक रखते हैं। चूंकि 400 नैनोमीटर से कम और 700 नैनोमीटर से अधिक प्रकाश दृश्यगत नहीं होता, अदृश्य प्रकाश होता है। तो उसको हम, वह प्रकाश वस्तु को देखने योग्य नहीं बना पाएगा। इसलिए हम यही रेंज का नैनोमीटर वाला तरंग दैर्ध्य का बात हम करेंगे। तो यदि यहां पर यह वस्तु इस प्रकाश को 400 नैनोमीटर यहां भेजेगा, इसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा? 400 नैनोमीटर। ठीक। तो ये व्यक्ति को इस वस्तु को बैंगनी कलर से देखेगा। मतलब यह व्यक्ति बैंगनी कलर का दिखाई देगा। ये वस्तु इस व्यक्ति को कैसा कलर दिखाई देगा? बैंगनी कलर का। यदि यहां पर 700 नैनोमीटर हो, कितना नैनोमीटर? 700 नैनोमीटर, तो इस व्यक्ति को यह वस्तु लाल कलर का दिखाई देगा। तो किस कलर का होगा, यह किस पर निर्भर पड़ रहा है? इस तरंग दैर्ध्य पर निर्भर पड़ रहा है। वस्तु का बनावट जो होता है वो निर्भर पड़ता है इसके तरंग दैर्ध्य पर, और तरंग दैर्ध्य और कलर जो होता है निर्भर पड़ता है तरंग दैर्ध्य पर। अब ये वस्तु पहचान लिया किस कलर का होगा। वो कैसे पहचाना?
वस्तु के वस्तु से किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आ रहा है उसे पहचाना, और ये वस्तु एक चीज और इस वस्तु का देखेगा, इसका शेप और साइज कैसा होगा, तो वो कैसे इसको दिखाई देगा इस प्रकाश से। तो ये प्रकाश इस पर पड़ेगा, तो जिस जिस पोर्शन में पड़ेगा प्रकाश उस पोर्शन से इस व्यक्ति तक आएगा, और उसी उसी पोर्शन से जब आएगा तो एक शेप बन जाएगा, क्योंकि वस्तु का शेप जैसा होगा वैसे उसी प्रकार से वो प्रकाश यहां तक आएगा, तो एक शेप का निर्माण करेगा और ये व्यक्ति इस वस्तु का शेप देख लेगा। तो यहां समझने की बात है कि ये में आंख में एक रेटिना होता है, वो रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है, और ये प्रतिबिंब क्या करता है, दिमाग को भेज देता है। रेटिना जो होता है दिमाग में एक संवेदना उत्पन्न कराता है, वो संवेदना उत्पन्न जो होता है इस तरंगदैर्घ्य और इसके शेप साइज पर निर्भर पड़ता है कि किस प्रकार से प्रकाश रेटिना पर पड़ रहा है, और जब संवेदना उत्पन्न होता है तो पहचान पाता है दिमाग कि यह वस्तु कौन सा होता है, कौन सा वस्तु है। जब उस वस्तु का बारे में सूचना उसके दिमाग में पहले से मौजूद है तो बता देता है कि यह वस्तु कौन सा है। तो इस प्रकार से हम समझें कि किसी वस्तु को देखने योग्य बनाता है प्रकाश। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश की किरण, उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश की किरण क्या है? यह प्रकाश ऊर्जा के गमन की दिशा प्रदर्शित करता है। इसे तीर के निशान करते, ये तीर का जो निशान है ये शो करता है प्रकाश की किरण। और प्रकाश की किरण क्या है? मात्र प्रकाश के ऊर्जा के गमन की दिशा, यह एक दिशा दिखाता है, इस दिशा में प्रकाश ऊर्जा गमन कर रहा है, जा रहा है, बस यही है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण का प्रयोग आगे परावर्तन और अपवर्तन में होता है। हम प्रकाश की किरण से ही परावर्तित और अपवर्तित करते हैं, इसलिए प्रकाश की किरण को समझना है। इसको हम समझ लिए, इसमें मतलब ये है कि प्रकाश ऊर्जा किसी न किसी प्रकाश स्रोत से आती है, इसका एक निश्चित दिशा होती है, इसी निश्चित दिशा को हम एक तीर की निशान से दिखाते हैं, जिसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कोई वस्तु नहीं होती है, यह मात्र एक प्रकाश की गमन की दिशा दर्शाती है, बस यही समझना है। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश के गुणधर्म। प्रकाश का पहला गुणधर्म हम ये देखते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और समान गति से गमन करता है। दो चीज जानना है, प्रकाश किसी एक माध्यम में यदि जाता है तो सीधी और समान गति से गमन करता है, लेकिन जब दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका दिशा और गति दोनों परिवर्तन हो जाता है। तो ये पहला गुणधर्म हम लोग लिखेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में और समान गति से गमन करता है, लेकिन जब
इस बात को याद रखना है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है, प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी गमन करता है। आप 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे कि ध्वनि को गति करने के लिए, एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए उसे कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये चीज हम लिखेंगे। ये बात को समझ गए होंगे। निर्वात एक शब्द है, निर्वात का अर्थ ये होता है जहां कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, निर्वात। निर्वात एक जगह दिखाता है, स्पेस, जहां कुछ भी ना हो, तो उस निर्वात में भी प्रकाश एक जगह से दूसरा जगह जाता है। अब प्रकाश की गति, प्रकाश की गति हम समझेंगे, इसका गति क्यों पढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत तीव्र गति से चलता है प्रकाश। प्रकाश है ऊर्जा, चलती बेहद तेज, 3 लाख किलोमीटर हर सेकंड इसकी रेस। इसका रेस कितना है, इसका गति कितना है, 3 लाख किलोमीटर हर सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर हर सेकंड को हम लिखते हैं इस प्रकार से, मीटर पर सेकंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी बोलते हैं। ठीक है, 3 गुणे 10⁸ मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ 8 जीरो होगा। मीटर पर सेकंड मतलब 30 करोड़ मीटर पर सेकंड जाएगा। एक सेकंड में कितना, 30 करोड़ मीटर, है ना। ये गति जो है लिमिट है, मतलब इससे ज्यादा और अधिक किसी भी चीज का गति नहीं है। तीव्र गति से प्रकाश एक जगह से दूसरा जगह जाता है, इससे अधिक किसी भी वस्तु का गति नहीं होता है। आप इसको अंदाजा ऐसे लगाएंगे कि कितना गति है। यहां से सूर्य बहुत ही दूरी पर है, लेकिन सूर्य से प्रकाश यहां तक आने में मात्र 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चंद्रमा से आने में 1.3 सेकंड लगता है, और 1 सेकंड में 7.5 बार पृथ्वी का चक्कर प्रकाश लगाता है। इससे अंदाजा लगता है कि प्रकाश कितना तीव्र गति से चलता है। ध्वनि बहुत ही कम गति है प्रकाश के कंपेयर में, सोच भी नहीं सकते हैं। यदि प्रकाश कांच में चलता है या जल में चलता है, तो जल में इसका गति होता है इतना, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कांच में जो होगा इतना, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब निर्वात में देखिए प्रकाश की गति इतना है, जल में कुछ कम हो जाता है, कांच में और कम हो जाता है। तो इस प्रकार से माध्यम अलग अलग होने से अलग अलग प्रकाश की गति में भी परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाता है। देखिए प्रकाश कैसे छाया बनाता है। प्रकाश अपार
अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाता है। देखिए एक कैंडल हम लेते हैं, ये प्रकाश का स्रोत है। यहां हम एक वस्तु को रखते हैं, इस कैंडल से प्रकाश इस तरफ जा रहा है। इस कैंडल से प्रकाश सिर्फ इस ओर ही नहीं जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है, लेकिन हम इस दिशा में जाने वाला ही प्रकाश को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वस्तु इस दिशा में ही रखा हुआ है जिसका हमको छाया बनाना है। तो यहां से देखिए ये प्रकाश ये वस्तु जितना बड़ी है, जितना लंबाई का है, जितना जो शेप साइज का है, उस शेप साइज में प्रकाश आ नहीं पा रहा है। तो इसका यहाँ एक काला धब्बा बनता है, और इसके ऊपर में देखिए वस्तु नहीं है, तो प्रकाश यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ धब्बा नहीं बन रहा है। तो ये इसी को हम कहते हैं छाया, वस्तु का छाया। ये अपारदर्शी वस्तु का छाया बनेगा। यदि पारदर्शी हो तो प्रकाश यहाँ आ ही जाएगा, तो छाया यहाँ पर नहीं बनेगा। इसीलिए हम लिखें प्रकाश अपारदर्शी वस्तु का छाया बनाता है। अब हम प्रकाश का एक लास्ट गुणधर्म हम ये देखते हैं, यह द्वैत प्रकृति के होते हैं। द्वैत प्रकृति मतलब क्या होता है? दो, मतलब यह दो प्रकार का व्यवहार करता है, एक कण और दूसरा तरंग, दोनों तरह के व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसे हम प्रकाश की दोहरी प्रकृति भी कहते हैं। तो इस गुण को हमको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम इसको डिटेल से आगे क्लास 12 में पढ़ना होता है कि दो प्रकृति कैसे व्यवहार करता है। इतना ही हमको जानना है। जैसे प्रकाश का बहुत सारा घटना घटता है, तो प्रकाश उस घटना को व्याख्या करने के लिए कभी कण मानकर हम व्याख्या करते हैं, कभी हम तरंग मानकर व्याख्या करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये प्रकाश दो प्रकार का प्रकृति पाया जाता है, ये कण और दूसरा तरंग। तो आज का टॉपिक यहां तक है। अगला दिन हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। तो प्रकाश के बारे में हम लोग समझे, इसका परिचय आज हम जाने, है ना। प्रकाश के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा। प्रकाश क्या है? बिना तार के चलता है, ना जमीन ना पंख। प्रकाश वो तरंग है जो दे उजाले के रंग। विद्युत और चुंबकीय दो दोस्त हैं, इसके मिलकर नाचते हैं, रफ्तार है जिसकी बेमिसाल।